नमस्ते एवरीवन, जय हिंद और आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी कल, ठीक है। और उसके बाद मिडिल क्लास में काफ़ी आपका एक कहते हैं ना कि शांति सी है कि चलो एक चीज़ तो आई है जो हमारे लिए आपका थोड़ी सी फायदेमंद साबित होगी आगे जाकर। तो जी हुआ क्या है, देखिए जीएसटी जो कि आपके अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, वस्तु और सेवा कर इसको कहा जाता है। और इसमें किस वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा, हर साल इसकी एक मीटिंग होती है, आप सबको पता होगा, ठीक है। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है जो ये तय करता है कि किस वस्तु को किस टैक्स स्लैब में रखना है। इसकी जो अध्यक्षता होती है वो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पर होते हैं, जैसे अभी निर्मला सीतारमन जी हैं, वो करते हैं। जीएसटी 122 नंबर के बिल के साथ लोकसभा में लाया गया था। 101वां अमेंडमेंट हुआ था, 1 जुलाई 2017 को इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस देश में आपका लागू किया गया था। हमारे भारत में जीएसटी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अब पिछले ही आप महीने का देख लीजिएगा तो 1.8 लाख करोड़ रुपए का रिवेन्यू आपका यहाँ पर आया था सरकार को। उसके 4 स्लैब थे जो हर टाइम जो है ना सरकार को हम कोसते रहते थे कि कितना ज़्यादा जीएसटी लेते हैं, कितना ज़्यादा जीएसटी लेते हैं। 4 टैक्स स्लैब थे, एक तो आपका था कि कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जिन पर कोई जीएसटी नहीं लगता था, वो 0% में आते थे। उसके बाद फिर 5% होता था, 12%, 18% और 28%, ठीक है। मैक्सिमम 28% था, प्लस सेस वगैरह भी कुछ चीज़ों पर आपका लगा करता था कि ताकि आपका जीएसटी की वजह से जो स्टेट्स को नुकसान होता है उनको कंपनसेट किया जा सके। अब इस 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में केवल 2 टैक्स यहां पर रखे गए हैं। एक या तो 0% की उन पे है ही नहीं, वो बहुत असेंशियल चीजें हैं आपके लिए, उनको हम बिल्कुल 0% पे रखेंगे, कोई जीएसटी उन पर नहीं लगेगा। उसके बाद एक है आपका 5% का, और दूसरा जो लगेगा जो समहाउ अपर मिडिल क्लास या अमीरों के लिए आपका जो लगाया गया है वो है 18%। क्यों? क्योंकि इसमें जो मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास से नीचे का जो तबका है उन सब के लिए आपका जो 98% हमारी जो ज़रूरतों की चीज़ें होती है या तो वो 0% पे है या फिर वो 5% में, ठीक है, यानी कि सस्ती हुई है। फिर आपका अपर मिडिल क्लास या फिर आपका अमीरों के लिए 18% है। कुछ ऐसी चीज़ें जो इंसान को वैसे भी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, तंबाकू, गुटखा एंड आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर एडिड जो आपके यहाँ पर कार्बोनेटेड जो आपका यहाँ पर पानी होता है, इन सबको 40% के टैक्स पर रखा गया है और उसको बोला गया पाप कर, यानी कि आपका सिन टैक्स। सिन मतलब पाप आपका यहाँ पर। तो देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपकी किस टैक्स स्लैब में आई है। और यहाँ पर अभी जो आपका 22 सितंबर को है पहला नवरात्रा, तो उस दिन से ये आपका लागू हो जाएगा 5% और 18% में। अब क्या क्या चीज़ें आपकी यहाँ पर, ये मैंने जस्ट आपको बताया है, उसी के बारे में है कि या तो 0% पे हो गई है या 5 या फिर 18% या फिर आपका 40% पे हो गई है विद सेस, ठीक है। अच्छा, पहले जैसे एक बार समझ लेते हैं कि पहले हम किसी चीज़ पर कितना टैक्स दिया करते थे, अब वो क्या आ गया है। जैसे आपका दूध हो गया, पनीर हो गया, छेना हो गया, इन पर पहले जो जीएसटी लग के आया करता था वो 5% आया करता था। अब इसको बिल्कुल 0% कर दिया गया है, यानी कि हटा ही दिया गया। अगर 70 का है ना तो उस पर कोई जीएसटी नहीं होगा, वो 70 में ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद है बटर, खोया, घी, चीज़, अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स जो हो गए, उन पर पहले 12% लगा करता था, अब उनको 5% में ले आया गया है। उसके अलावा और क्या है आपका, अब जैसे 33 जीवन रक्षक दवाएं हैं, उसमें कैंसर की भी दवाएं हैं, इन सब पर पहले 12% का जीएसटी लगा करता था, अब इनको बिल्कुल 0 कर दिया गया है। एक ये, और एक आपका जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो, इन 2 चीज़ों पर 0% बिल्कुल कर दिया गया है। एंड ये मुझे बेस्ट लगा है इस पूरी जीएसटी काउंसिल का, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपका आज के टाइम पर जो पॉलिसीज़ है, हेल्थ पॉलिसीज़ है, वो इतनी ज़्यादा असेंशियल हो चुकी है कि हर किसी को, मतलब उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। इतनी बीमारियां आज के टाइम पे आ गई है, इतना महंगा इलाज हो गया है। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि जिनके पास अभी तक हेल्थ पॉलिसी नहीं है, आप प्लीज़ हेल्थ पॉलिसी सबसे पहले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और देखिए यहाँ पर जैसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, एडिड शुगर आइटम्स हो गए, 28% था उस पर, अब 40% यानी कि सिन टैक्स में कर दिया गया है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना जिनके बिना काम चल सकता है, आप तंबाकू नहीं खाओगे, महंगी कारें नहीं लोगे, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक बेवरेज हो गई, आपके महंगे वाहन हो गए, रेसिंग कार्स हो गई, आपका सट्टेबाजी हो गई, घुड़दौड़ हो गई, लॉटरी हो गई, ऑनलाइन मनी गेमिंग जो बैन ही हो चुकी है, कसिनो हो गया, रेस क्लब हो गया, इन सब पर पहले इस तरीके से या तो 28% था या 18% था, ठीक है। अब उनको सबको 40% में ले आए हैं सिन टैक्स के रूप में, ठीक है, ये चीज़ें। उसके अलावा अब देखो, एक बार जल्दी से नज़र
निकाल लेते हैं कि क्या चीज़ आपकी सस्ती और क्या चीज़ आपकी महंगी हुई है। सबसे पहले 0% वाला, यानी कि जिसमें कोई जीएसटी आपका नहीं लगेगा, ये है आपका 33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं या दुर्लभ बीमारियों की जो दवाएं होती है उन पर। उसके अलावा व्यक्तिगत जीवन बीमा हो गया, आपकी स्वास्थ्य पॉलिसी हो गई, उन पर कोई टैक्स नहीं है। मानचित्र हो गया, चार्ट, ये आप सबके लिए है बच्चों, ठीक है। मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल्स, ये अभ्यास पुस्तिका, नोटबुक या रबर वगैरह, इन पर बिल्कुल 0% है जीएसटी। दूध, छेना, पनीर या पहले से पैक्ड आपका जो लेबल वाला होता है, पिज्जा, ब्रेड, खाकरा, चपाती, रोटी, इन पर बिल्कुल आपका यहाँ पर 0% हो जाएगा। उसके अलावा 5% में क्या आया है, तो जो मिडिल डेली एसेंशियल की जो चीज़ें हैं कुछ 5% में भी है, जैसे बालों का तेल हो गया, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट, टूथब्रश, शेविंग क्रीम्स, मक्खन, घी, पनीर, डेयरी, स्प्रेड, उसके अलावा नमकीन, बर्तन, दूध की बोतलें, डायपर, ये डायपर्स और जो वो होते हैं वाइप्स होते हैं, इनको और सस्ता कर दे देना 0, क्योंकि ये बहुत खर्चा करवाते हैं। ये आपके हो गए। सिलाई मशीन और उनके पुर्जे, थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट्स, ये सब आपका यहाँ पर स्ट्रिप्स हो गया, चश्मा हो गया, ये 5% के टैक्स लैब में आ गए हैं। ट्रैक्टर के टायर, पुर्जे हो गए ट्रैक्टर के, आपका कीटनाशक हो गए, सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए, ड्रिप सिंचाई जो आपकी होती है या स्प्रिंकल सिंचाई, उससे संबंधित जो भी आपके इक्विपमेंट होते हैं वो आपके 5% में आ गए हैं। मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि, बागवानी या वानी की मशीनें जो होती है, ये आप सबका यहाँ पर 5% में आ गया है, तो किसानों को भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। 18% में देखिए क्या क्या आया है, तो अब मैंने बोला ना, अपर मिडिल और अमीरों के लिए 18% रखा है। पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें, ये सारी आपकी कहाँ पर 18 में। डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें 18 में। 3 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल जो 350 सीसी की क्षमता से ज़्यादा वाली होंगी। माल परिवहन के लिए मोटर वाहन, एयर कंडीशनर, एलईडी, एलसीडी जो 32 इंच से ज़्यादा के होंगे, ठीक है, वो आपका 18% में आ गए हैं। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, बर्तन धोने की मशीन, वो महंगी भी आती है और वो भी 18 में, और सही भी है क्योंकि वो ज़्यादा जो अमीर होते हैं वही उसका यूज़ करते हैं। 1800 से अधिक इंजन क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टर जो है वो आपके यहाँ पर 18 में आ गए। 40 में कौन कौन से, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, या फिर आपका जो शुगर एडिड होते थे, या फिर आपका जो सोडा वगैरह जो कार्बोनेटेड आपका पानी होता है, धूम्रपान पाइप हो गया, निजी उपयोग के लिए विमान यानी कि जो पर्सनल जेट आपका हो गया, मोटरसाइकिल 350 सीसी से ज़्यादा क्षमता वाली, नाव हो गई, रिवॉल्वर और पिस्टल हो गई, ठीक है। उसके अलावा सट्टा, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग, इन सब पर अब आपका सिंटेक्स के रूप में 40% जो है वो आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। अब आप सबका इस 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग से जो सारी बातें बाहर आई है, जो नए टैक्स स्लैब आए हैं, मिडिल क्लास को वाकई में ही छूट दी गई है, इसका भार जो है वो सरकार पर आएगा, ठीक है, उनके रिवेन्यू पर आएगा जो उस जीएसटी से कमाते थे, लेकिन ये कुछ समय के लिए होगा, धीरे धीरे सब कुछ आपका मैनेज हो जाएगा। तो समहाउ आप मुझे बताइए, ये एक तोहफा है मिडिल क्लास के लिए या आपको इसमें फिर भी कोई कमी लग रही है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और क्वेश्चन क्या ही पूछे आपसे, बस, है ना। अच्छा ये बता दीजिए, चलिए जाते जाते, सबसे पहले जीएसटी किस राज्य में लागू हुआ था, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड नमस्ते। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।